हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो अपन ने कल क्या पढ़ा था, एक बार दिमाग में लगा लो कि कल हमने धमनी, सीरा और केशिकाओं की संरचना पढ़ी थी। उनमें तीनों परतें पढ़ी थी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। लेकिन हमने ये बताया था कि जो कैपिलरीज है उनमें ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया ये दोनों अनुपस्थित होती है। केवल एक आंतरिक परत होती है जिसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा या एंडोथीलियम, जो केवल सरल सल्काकार उपकला उत्तक यानी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। आज के लिए अपना टॉपिक है हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज अपन शुरू करते हैं सबसे पहले कार्डियक साइकिल। तो हेडिंग लगाइए हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। क्या है हृदय चक्र, पहले आप जानिए इसके बारे में। पहली बात, एक धक धक, हार्ट क्या करता है, धक धक ही करता है ना, धक धक करने लगा। एक धक धक से लेकर अगली यानी कि नेक्स्ट, आगे वाली अगली धक धक, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, धक धक को हार्ट बीट, प्रारंभ प्रारंभ होने के बीच के समय अंतराल को हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल कहा जाता है। मतलब समझे आप, एक हार्ट बीट, जैसे मैंने हार्ट ने एक बार क्या किया धक, फिर अगली धक जब प्रारंभ होगी यानी कि सेकंड धक, उनके बीच का जो समय अंतराल है उसे कहा जाता है हृदय चक्र। एक हृदय चक्र अंग्रेजी में लिखूंगा मैं बार बार, कार्डियक साइकिल में लगा समय कितना होता है भाई, तो आप देख लो, एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धक धक करता है, लगभग 75 एवरेज है ना। तो 60 बट्टा कितना हो गया, 72 ले ले, बराबर 0.8 सेकेंड, यानी एक हृदय चक्र में लगा समय कितना होगा, 0.8 सेकेंड। यानी 8 सेकेंड के अंदर हार्ट में ब्लड आ भी जाएगा और वापस चला भी जाएगा, और चारों आलिंद, संकुचन, शिथिलन जो करना है कर लेंगे। अगली बात, यानी एक कार्डियक साइकिल में लगा समय 0.8 सेकेंड है। देखिए, जब हृदय संकुचन, यानी कि संकुचन को बोले तो क्या कहते हो, संकुचन करता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। हृदय संकुचन होता है उसे आप क्या बोलोगे, सिस्टोल। और जब हृदय शिथिलन, शिथिलन का मतलब रिलैक्स, शिथिलन यानी कि डायस्टोल, अब क्या बोलोगे आप हार्ट की लैंग्वेज में, डायस्टोल, शिथिलन करता है तो इसे बता चुका हूं पहले ही, डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायस्टोल। एक होता है सिस्टोल, संकुचन, और एक डायस्टोल। चलिए अगली बात, दोनों आलिंद को क्या लिखो हम, एट्रिया, लिखने में आसानी होती है। दोनों एट्रिया एक साथ यानी राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ सिस्टोल करते हैं, एक साथ सिस्टोल तथा
डायस्टोल करते हैं। मतलब समझे आप, अगर जब हार्ट संकुचित हो रहा है दोनों आलिंद एक साथ में संकुचित होंगे, ऐसा नहीं राइट वाला पहले हो रहा है लेफ्ट वाला ना, ऐसे नोट से जो तरंग आएगी दोनों आलिंद एक समय में ही संकुचित करेंगे, दोनों नीले भी एक समय में ही संकुचित करेंगे, दोनों आलिंद भी एक साथ रिलैक्स होंगे, दोनों नीले भी एक साथ रिलैक्स होंगे। यानी चारों चेंबर में दो आलिंद और दो नीले हैं तो नीले अपने एक साथ काम करेंगे और दोनों आलिंद एक साथ काम करेंगे। ध्यान रखिए, इसलिए मैंने लिखा है दोनों आलिंद, दोनों एट्रिया एक साथ सिस्टोल तथा डायस्टोल करते हैं। और दोनों नीले भी एक साथ सिस्टोल तथा डायस्टोल करते हैं। दोनों नीले भी क्या करेंगे, एक साथ, अगर सिस्टोल करना हो तो सिस्टोल करेंगे और डायस्टोल करना हो तो डायस्टोल, बोले तो रिलैक्स होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर? चलिए सर, अब अगली बात, लिख लिया यहां तक। अब नेक्स्ट लिखिए, समय कैसे, सिस्टोल की बात करते हैं। सिस्टोल में देखो आप, आलिंद भी सिस्टोल करेंगे और नीले भी करेंगे तो दोनों का समय अलग होगा। कैसे? अगर एट्रिया सिस्टोल करता है, एट्रियल सिस्टोल में कितना समय लगता है? ओनली 0.1 सेकेंड, ओनली 0.8 सेकेंड लगता है। और नीले यानी वेंट्रिकल जब सिस्टोल करते हैं तो कितना टाइम लगता है देख लीजिए आप, तो लगता है आपके 0.3 सेकेंड। यानी कि आलिंद जब संकुचन करते हैं तो केवल 0.1 सेकेंड, यानी दोनों 0.1 सेकेंड में दोनों एक साथ कांटेक्ट करेंगे, राइट वाला और लेफ्ट वाला। जब आलिंद संकुचित करेंगे तो ब्लड किस में आ जाएगा? नीले में आ जाएगा। और नीले संकुचित करेंगे तो एक तो चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और एक चला जाएगा पल्मोनरी उसमें क्या कहते हैं अपने एरोटा में। वेंट्रिकल सिस्टोल में 0.3 से। अब बात करते हैं डायस्टोल। डायस्टोल की बात करें, ये था सिस्टोल की बात, यानी संकुचन की बात। समय पता होना चाहिए किसमें कितना, कि आलिंद संकुचन में समय 0.1 सेकंड, नीले संकुचन में समय 0.3 सेकंड। अब देखिए डायस्टोल का क्या सीन है। पहले करते हैं अपन एट्रियल यानी एट्रिया का डायस्टोल। इसमें देखो आप, संकुचन कितनी देर किया? 0.1, और टोटल समय कितना होता है? 0.8, कितना रह गया? 0.7, ये आ गया 0.7 सेकेंड। अब बात करते हैं अपन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये हो जाएगा 0.3 है इधर, या 0.8 में से माइनस कर लो तो कितना रह गया? 0.5 सेकेंड। तो आपको अब चारों चेंबर का पता होना चाहिए कि एट्रियल सिस्टोल में कितना समय लगेगा तो 0.1 बोलोगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में पूछेगा तो कितना बताओगे? 0.3 बोलोगे। डायस्टोल में दोनों का अलग अलग करना है, आलिंद का 0.7 और वेंट्रिकल का 0.5। अब आप सोच रहे होंगे यार ये 0.7 और 0.8 ऐसे जोड़ते हैं तो दुनिया भर का हो जाता है। होता क्या है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आलिंद जब संकुचन कर रहा है 0.1 सेकेंड के लिए तो नीले उस समय क्या कर रहा है? रिलैक्स। समझ रहे हो? तो दो चीजें एक समय में, दो चीजें, एक संकुचन तो एक शिथिलन, ये संकुचन तो ये शिथिलन, तो एक समय में दो चीजें हो रही है। एक रिलैक्स कर रहा है, जैसे मान लो दो स्टूडेंट, दो फ्रेंड हो आप लोग, एक पढ़ाई कर रहा है एक गेम खेल रहा है, क्या दोनों का टाइम अलग अलग हुआ क्या? कि ये टाइम अलग ये टाइम, एक समय में दो बंदे अलग अलग काम कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? एक बंदा दो नहीं कर सकता। मैं खेल भी रहा हूँ पढ़ भी रहा हूँ, ये मानने में नहीं आता, या तो खेल ले या पढ़ ले। लेकिन एक समय मान लो 1 घंटा आपको टाइम दिया मैंने, दो स्टूडेंट है, एक घंटा दिया मैंने आपको, 1 घंटे में एक बंदा लगातार 1 घंटे से पढ़ रहा है और एक बंदा 1 घंटे से खेल रहा है, क्या समय दोनों का अलग अलग? 2 घंटे दे दिए क्या मैंने आपको? नहीं दिए, एक ही तो घंटा दिया है। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक रिलैक्स करेगा, तो समय तो एक ही लगा ना। इसलिए जब अपन निकालते तो 0.8 सेकेंड आता है। ये एक मैं आपको चलचित्र के माध्यम से समझाऊंगा। क्लियर? ये नोट करो आप। हो गया? आगे बढ़े, चलिए साहब।
आगे बढ़े, चलिए साहब। अब देखिए हम एक डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने एक सर्किल बनाया, इस सर्किल के अंदर मैं एक तो आलिंद वाला एरिया बनाऊंगा और एक नीले वाला। तो बाहर वाला जो मैंने सर्किल बना दिया, ये लो बाहर जो रह गया, ये इसका सेंटर है। ये तो हो गया आपके कौन सा, आलिंद। अब आलिंद क्या है, इसमें लिखो ना आप, तो ये हो गया एट्रिया। क्लियर। और ये अंदर वाला सर्किल और बना रहा हूँ, ये दो सर्किल बन गए। ये अंदर वाला है नीले यानी वेंट्रिकल। आलिंद और नीले, करेक्ट। अब कितने सेकंड लगते हैं, 0.8 सेकंड लगते हैं ना अर्धे चक्र में। इसके 0.8 सेकंड के टुकड़े कर देता हूँ मैं। ये हो गए 4, ये हो गए 6, ये हो गए 8। ये कितना लगता है 0.8, ये लिख लीजिए 0.8 से शुरू करता हूँ। 0.8, 0.1, 0.2, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.7 सेकंड। सब सेकंड में ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया अर्धे चक्र, क्लियर। अब अपन को पता है एट्रियल सिस्टोल कितनी देर के लिए होता है, बताओ भाई। तो आप कहोगे 0.1 सेकंड के लिए, सही बात है। आइए, तो 0.1 सेकंड के लिए बाहर वाला चेंबर किसका, एट्रिया का ना। तो ये रहा एट्रियल सिस्टोल, ये क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एट्रिया क्या कर रहा है, सिस्टोल कितनी देर के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। अब आती है दूसरी बात। अब आप कहोगे एट्रियल डायस्टोल कितना रह गया, अभी तो बताया था एट्रियल डायस्टोल कितना रह गया, 0.7 रह गया ना। ये 0.7 का रह गया, ये 0.1 का रह गया। अब आ जाओ 0.7 डब्बे काउंट करो इसमें आप, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, नहीं हो गया। तो 0.7 सेकेंड तक ये लाइन खींच रहा हूँ मैं ब्लू कलर में। ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। कौन, ये कौन कर रहा है, डायस्टोल। कौन कर रहा है, ये आपके एट्रिया, दोनों एट्रिया, एट्रिया मतलब दोनों। क्लियर, ये तो कहानी हो गई इसकी। अब बात करते हैं अपन वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल सिस्टोल कितना है भाई, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर के लिए है, 0.3 सेकंड के लिए ना, 0.3 सेकंड के लिए। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी देर के लिए है, 0.5 सेकंड। ये लीजिए, आइए इधर वेंट्रिकुलर सिस्टोल निकालो। वेंट्रिकल का डब्बा कौन सा है, अंदर वाला ना। तो यहां से शुरू हो जाओ, नहीं यहां से इसलिए नहीं होगा कि आलिंद जब संकुचन कर रहा होता है तो नीले संकुचन नहीं कर सकता। आलिंद भी संकुचन कर रहा, नीले भी, तो ब्लड कहां जाएगा, फट जाएगा हार्ट। तो इसलिए जब आलिंद संकुचन कर रहा तो नीले नहीं करेगा, जब नीले कर रहा तो आलिंद नहीं करेगा। बैठी वजह बात। तो इस डब्बे को अपन को खाली छोड़ना पड़ेगा, यही समझना है सबसे बड़ी बात। संकुचन कहां से शुरू करोगे, नीले का, इसके आगे वाले से। ये एक डब्बा 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, और ये हो गया 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड के लिए क्या हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। अब बीच में आगे का टाइम निकाल लो आप, कितने चेंबर रह गए, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से अलाइन खींच दो ब्लू कलर में, ये आ जाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। देखो आया क्या, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड आया, बिल्कुल आया सर। ये क्या हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये क्या हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो रेड वाला है सिस्टोल। अब आप एक चीज नोट करो, जॉइंट सिस्टोल पॉसिबल है कि नहीं है, नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि दोनों आलिंद और नीले एक साथ क्या कर ले, सिस्टोल कर ले। जॉइंट का मतलब यहां पर है एट्रिया प्लस वेंट्रिकल, आलिंद और नीले दोनों का एक साथ सिस्टोल करना पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। पॉसिबल होता तो दोनों साथ में ये कॉन्टेक्ट करते। दूसरा पॉइंट, क्या जॉइंट डायस्टोल यानी कि आलिंद और नीले क्या दोनों एक साथ रिलैक्स कर सकते हैं क्या? तो देखो इस डब्बे से पता चल जाएगा अपन को, दोनों अवस्थाएं होनी चाहिए, जहाँ आलिंद भी रिलैक्स करना चाहिए और कौन, नीले भी रिलैक्स करना चाहिए। कैसी है कंडीशन, है ना। देखो इधर आलिंद संकुचन कर रहा है, नीले रिलैक्स कर रहा है, नहीं बैठा। इधर ये रिलैक्स कर रहा है, ये सिस्टोल, ये डायस्टोल, ये सिस्टोल, ये डायस्टोल, सिस्टोल, नहीं बैठा। लेकिन ये अवस्था देखो आप, यहाँ पर ये क्या आलिंद भी रिलैक्स है और नीले भी, अंदर वाला आलिंद वाला डब्बा रिलैक्स, बाहर वाला नीले वाला, तो ये रिलैक्स 1
0.1 सेकंड, ये 0.2 सेकंड, ये 0.3 सेकंड, ये 0.4 सेकंड, ये करेगा नहीं, आलिंद दोनों एक जैसे आगे चेंबर, तो 0.4 सेकंड के लिए क्या करता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, कितनी देर के लिए, 0.4 सेकंड। तो ध्यान रखना हार्ट 0.4 सेकंड क्या करता है, रेस्ट करता है, आलिंद भी रेस्ट करता है, नीले भी रेस्ट करता है। देखिए संकुचन कितना करता है, 0.4 ही करता है। कैसे देखो आप, 0.1 आलिंद करेगा और 0.3 ये करेगा, तो टोटल कितना हुआ, दोनों को जोड़ो 0.4 ही तो हुआ संकुचन, तो 0.4 क्या रह गया, रिलैक्स हो गया। लेकिन जॉइंट सिस्टोल कभी नहीं होगा, जॉइंट डायस्टोल पॉसिबल है, वो 0.4 सेकंड। क्लियर, अब समझ में आ गया कि आलिंद संकुचन करता है तो नीले नहीं करेगा, और नीले जब संकुचन कर रहा हो तो आलिंद संकुचन नहीं करेगा। हाँ दोनों, लेकिन संकुचन साथ में कभी नहीं होगा आलिंद और नीले में, लेकिन शिथिलन यानी रिलैक्स यानी डायस्टोल दोनों का साथ में पॉसिबल है। कितनी देर के लिए, 0.4। इसको आप समझ सकते हो अच्छे से। ये है कार्डिक साइकिल को समझने का तरीका। क्लियर, नोट कीजिए इसे। अब अपन एक एक चेंबर में देखेंगे कि ब्लड कैसे आता है, कपाट कैसे खुलते हैं, वो सारी बातें करेंगे। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल का समय आपको याद होना चाहिए। जॉइंट सिस्टोल कभी नहीं होता है, जॉइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकंड के लिए। अब अपन को एक एक चैम्बर पढ़ना पड़ेगा, किस तरह से ब्लड आता है और किस तरह से जाता है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में किस तरह से होगा देखिए आप। यानी कि एक बात करूं तो बहुत सिंपल है, ये हटा के और इजी कर देता हूं मैं, आपको परेशानी न हो। मैं लिख देता हूं एट्रियल सिस्टोल, क्योंकि हमें पता है दोनों एट्रिया सिस्टोल क्या करते हैं, साथ में करते हैं। पहले अपन कर लेते हैं एट्रियल डायस्टोल, क्योंकि पहले ब्लड लेकर आते हैं फिर उसको वापस हार्ट से निकालते हैं। एट्रियल डायस्टोल ये नीचे से कितनी देर के लिए, 0.7 सेकंड के लिए। सही बात है। चलिए इस समय क्या होगा, इस समय दोनों आलिंद रक्त से भरते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों भरते हैं। कैसे, राइट आलिंद या राइट एट्रिया में सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, तथा कोरोनरी वेन। बता चुका हूं मैं आपको राइट एट्रिया में ब्लड कहां कहां से अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड संपूर्ण शरीर का आता है, जबकि लेफ्ट एट्रिया में लंग्स से 4 यानी 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा, जो अपवाद था धमनी और सिरा में, के द्वारा ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आता है। सही बात है। चलिए कैसे देखिए अगला पॉइंट, फिर डायग्राम बना दूंगा मैं आपको। दोनों ट्राइकस्पिड जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में था, तथा बाइकस्पिड कपाट क्या होते हैं भाई, बंद होते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है ब्लड को, दोनों आलिंद बंद होते हैं।
क्लियर। अगली बात, हेवर्सियन, थिबेसियन, याद है ना किसमें क्या कपाट था, तथा यूस्टेकियन कपाट क्या होंगे भाई, खुले होंगे, और तो क्या खुले रहते हैं। ये डायग्राम बना लेते हैं, ये लो इस पूरे का, ये लो भाई, इधर देखिए आप क्या बनाया मैंने, हार्ट के चारों चैम्बर बना दिए हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अपन को पता है राइट एट्रियम क्या कर रहे हैं अपन, एट्रियल डायस्टोल, एट्रिया फैल रहा है, ब्लड को इकट्ठा करेगा पूरे शरीर को, तो कहाँ कहाँ से आएगा, एक तो सुपीरियर वेना के वहां से, ये लो साहब, राइट में कहाँ से आएगा, दूसरा हार्ट की खुद की पेशियों से, कोरोनरी वेन से, तीसरा इंफीरियर वेना के वहां से, इन तीन जगह से ब्लड आ जाएगा, नहीं आएगा इसमें, इसमें अशुद्ध, ये सारा अशुद्ध है, और इधर से कौन सा आएगा, शुद्ध रक्त, ये आ गया शुद्ध रक्त, किसके थ्रू आया, ये आया आपके पल्मोनरी वेन के थ्रू, संख्या में कितनी होती है, 4, ये आ गया शुद्ध। इस समय ये कपाट क्या होंगे, ये कपाट, ये दोनों कपाट क्या होंगे, ये दोनों कपाट क्या रहेंगे, बंद होंगे भाई, बंद रहते हैं 0.4 सेकंड तक, बाद में धीरे धीरे खुलना, क्यों 0.4 सेकंड तक सिस्टोल होता है तो उस टाइम में ये खुलते नहीं, बाद में धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर, ये लीजिए, ये पहली स्थिति है जब दोनों आलिंद क्या करेंगे, संकुचन करेंगे। नेक्स्ट, इस दौरान जब दोनों आलिंद संकुचन करते हैं, उस दौरान जब दोनों आलिंद संकुचन कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, शिथिलन कर रहे हैं भाई, एट्रियल डायस्टोलियन, दोनों आलिंदों ने रक्त इकट्ठा कर लिया, अब ये आलिंद संकुचित करके ब्लड किस में डालेंगे, निलयों में। देखिए फटाफट अगला लिखते हैं, आलिंदों का संकुचन, समझ में आ गई बात, राइट एट्रियम में उन तीन जगह से आएगा, लेफ्ट में पल्मोनरी वेन जो संख्या में 4 होती है, फेफड़ों से शुद्ध लाएगी, राइट साइड में अशुद्ध और लेफ्ट साइड में शुद्ध। ये डायस्टोल का मतलब हृदय शुद्ध और अशुद्ध से भरना प्रारंभ हो जाएंगे दोनों आलिंद, राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट लगाइए एट्रियल सिस्टोल, अगला देखिए, ये ब्लड से दोनों बढ़ चुके हैं, एट्रियल डायस्टोल में पूरे ब्लड से बढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, आपको पता ही है पूरे ब्लड से भरे हुए पूरे। अब ये कपाट बंद है, अब कपाट खोलेंगे अपन, ये संकुचन हो गए। अगला पॉइंट, एट्रियल सिस्टोल, कितनी देर के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। क्या होगा इस घटना में, देखिए ये दोनों आलिंद भर गए हैं, अब ये संकुचन करेंगे तो किस में आएगा रक्त, आलिंद से किस में आएगा, निलय में आएगा, नहीं आएगा, बोलिए। क्लियर, तो एट्रियल सिस्टोल में इस समय या इस दौरान दोनों आलिंद एक साथ सिस्टोल करते हैं तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल दोनों में, राइट से राइट वाले में, लेफ्ट से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स में आता है, सही बात है। दूसरा पॉइंट, इस समय दोनों यानी ट्राइकस्पिड तथा ये दोनों खुल जाएंगे ना, ये कपाट दोनों खुल जाएंगे, ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड कपाट ओपन हो जाते, ओपन यानी खुल जाते हैं। क्लियर, ईसीजी में इस दौरान
पी तरंग या पी वेव, पी तरंग वेव उत्पन्न होती है। जब अपन ईसीजी पढ़ेंगे तो पी वेव आएगा, तब समझ जाना आलिंद इस समय क्या कर रहे हैं, संकुचन कर रहे हैं, उत्पन्न होती है। कौन सी वेव, पी वेव। जब दोनों आलिंद सिस्टोल करते हैं, संकुचन का मतलब सिस्टोल हो गया, सिस्टोल ही था ये। क्लियर। चलिए अगली बात, अब क्या हो जाएंगे, हेवर्सियन कपाट, थिबेशियन कपाट तथा यूस्टेकियन कपाट बंद हो जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये जब संकुचन करेगा तो ब्लड नीचे आना चाहिए, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा अगर ये खुले रह गए तो। क्लियर। इधर ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि लंग्स में ब्लड का प्रेशर बहुत तेज होता है, क्योंकि वहाँ गैसों का विसरण होता है, इसलिए उसमें जाएगा ही नहीं, इसलिए भगवान ने कपाट दिए ही नहीं। क्लियर। ये हो गए आपके एट्रियल सिस्टोल। देखिए फटाफट फिर अपन बात करते हैं, आपने ब्लड कहाँ से कहाँ ले आए, यहाँ से ब्लड इनमें भर दिया पूरा। अब इनसे कहाँ जाएगा ब्लड, आपको बताइए आगे किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और इधर जाएगा माँ धमनी किस में, एरोटा में। यहाँ पर भी कपाट है, ये तो बंदी है। इसमें एक चीज और लिख सकते हो कि सेमिलुलर कपाट क्या होंगे, बंद होंगे, ये तो बंदी है। चलिए लिखिए फटाफट। तो दोनों आलिंदों से नीले में हमने ब्लड लेकर आ गए, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कपाट को खोलकर, और ईसीजी में कौन सी वेव होगी, पी वेव। चलिए साहब अब लगाइए आप, आलिंद का डायस्टोल हो गया और सिस्टोल हो गया। अब अपन बात करेंगे, डायग्राम को एक कोई रखा मैंने ताकि आपको पता रहे, पहले ब्लड इसमें आया तो एट्रियल डायस्टोल, फिर इसमें इसने संकुचन किया तो क्या आ गया, एट्रियल सिस्टोल। तो आलिंद से किसमें आ गया ब्लड, नीले में। अब मैं वेंट्रिकल को क्या करूंगा, डायस्टोल, तो ये भर जाएंगे दोनों, फिर क्या कर दूंगा इसका सिस्टोल। तो एक बार सिस्टोल करना है, एक बार डायस्टोल करना है। क्लियर। आपको पता होना चाहिए ब्लड कहां से कहां जा रहा है। चलिए साहब अगला लगाइए, तीसरा, इसका नाम है वेंट्रिकुलर। अब किसकी बात करेंगे, नीले की, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कितनी देर के लिए होता है, 0.5 सेकेंड के लिए, 0.5 सेकेंड के लिए। क्या होगा देखिए, इस समय ब्लड दोनों वेंट्रिकल में स्टोर होता रहता है। सही बात है, दोनों वेंट्रिकल में, इसमें और इसमें बढ़ता रहेगा ब्लड। आलिंद जब संकुचित कर दिया, आलिंद यानी कि दोनों, एक ही वर्ड लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, दोनों बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड तथा, दोनों का मतलब ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड, दोनों का मतलब है एक ट्राइकस्पिड और एक बाइकस्पिड कपाट ब्लड आ रहा है। तो क्या है, पहले तो खुले रहते हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स के भरने के बाद में क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। पहले तो खुले ही है, धीरे धीरे ब्लड आ रहा है। वेंट्रिकल भरने के बाद बंद हो जाते हैं। बाद में तो बंद होंगे ही, बंद हो जाते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या, देखो 30% ब्लड एट्रियल सिस्टोल के कारण आलिंदों से नीले में जाता है।
ये बात समझे आप। होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, पहले लिख देनी चाहिए थी मेरे को, ये नोट है एक तरह का। ये क्यों लिखाया, क्योंकि आलिंद से जब नीले में ब्लड आता है, जब एट्रिया को सिस्टोल करने की नौबत क्यों आई, आलिंद ऊपर है नीले नीचे, तो अपना आप आ जाता ब्लड। लेकिन होता क्या है, 30% ब्लड जो है वो कहीं ना कहीं आलिंद के अंदर छोटे छोटे जगह होती है, जिसको अपन ने याद करो लिखा था ओरिकुलर अपेंडेजेस, वहां पर कहीं खूणे या कॉर्नर या कहीं पाउच में ब्लड रह जाता है। उस ब्लड को लाने के लिए आलिंद को क्या करना पड़ता है, संकुचन करना पड़ता है। यानी 30% ब्लड आलिंदों से नीले में एट्रियल सिस्टोल के कारण होता है, डायरेक्ट नहीं आता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं आ पाता है। तो इसलिए मैं लिखा 30% ब्लड एट्रियल सिस्टोल के कारण आलिंदों से नीले में जाता है, ये आता है आलिंदों से कारण आलिंदों से नीले में जाता है। क्लियर, तभी आएगा। अगली बात, अब देखो वापिस वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में सेमीलूनर, दोनों सेमीलूनर, ये वाला इधर आइए। अब ये क्या, अभी तो बंद ही है, ये तो सिस्टोल में खुलेंगे, ये बंद है। मैं दोनों सेमीलूनर, दोनों कौन से, एक पल्मोनरी आर्टरी वाला और एक एरोटा वाला, सेमीलूनर वाल्व बंद रहते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। आलिंद से ब्लड किस में आ गया, नीले में, नीले पूरे भर गए हैं और ये कपाट बंद है। अब ये भी कपाट है, दोनों कपाट बंद हो गए। अब एक इवेंट बचा है, कौन सा, लास्ट, वो है निलयों में संकुचन, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब ये सिस्टोल करेंगे, ये संकुचन करेगा, तो ब्लड किधर आएगा, एक तो आएगा पल्मोनरी आर्टरी में और इधर जाएगा हमारे शरीर के अंदर, कहाँ पर, ऑर्टा यानी महाधमनी में। इस तरह से ये कपाट खुल जाएंगे जो अभी बंद है। चलिए, और इधर से कहाँ जाएगा आपको बताइए, लंग्स में जाएगा इधर से, तो और इधर से कहाँ जाएगा, शरीर यानी बॉडी में जाएगा। ये होगा कौन सा, शुद्ध है, और ये कौन सा होगा, अशुद्ध है। ये शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। क्लियर, चलिए साहब, ये लिख लिया आपने, लिखिए फटाफट, फिर अपन बात करते हैं चौथे स्टेप की। ओके, चलिए साहब, नेक्स्ट अगली बात है, वो है चौथा स्टेप, वो है वेंट्रिकुलर, क्या करेंगे अब, सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें क्या करेगा, इसमें दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, कितनी देर के लिए, 0.3 सेकेंड सिस्टोल करते हैं। तो सेमीलूनर, तो दोनों सेमीलूनर कपाट क्या हो जाएंगे भाई, जब ये संकुचन करेगा, ये करेगा, ये कपाट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये दोनों खुल जाते हैं, दोनों सेमिलुलर कपाट खुल जाते हैं। और ब्लड पल्मोनरी, बताइए, आपको बता रखा मैंने, इधर आएगा एक तो पल्मोनरी आर्टरी में, एक जाएगा एरोटा में। ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहा जाता है, बताइए आपको, क्या लिख रहा हूं, लंग्स, देखो कोष्टक में, पल्मोनरी आर्टरी तथा ओर्टा, ओर्टा यानी महाधमनी, ओर्टा जो कहाँ ले जाएगी ब्लड को, बॉडी में, इसलिए कोष्टक में लिख दिया मैंने, समझ जाना, ये बॉडी में जाएगा इधर से, इधर जाएगा फेफड़ों में जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट, दूसरा, इस दौरान दोनों मतलब कौन से,
बाइकस्पिड तथा ट्राइकस्पिड कपाट बंद होते हैं। बंद ही होंगे, ये वाले तो बंद ही होंगे, नहीं तो ये संकुचन करेगा, ब्लड पीछे चला जाएगा ना वापस। तो ये दोनों कपाट बंद होंगे, ये दोनों कपाट खुले होंगे, तभी ब्लड इनमें आ जाएगा। कपाट बंद होते हैं। ईसीजी में QRS वेव यानी तरंग उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, अपन बात करेंगे ईसीजी पर एकदम उत्पन्न होती है। ईसीजी में कौन सी वेव? QRS, ध्यान रखिएगा। ये उसमें कौन सी थी? P वेव। ये लिखिए। तो टोटल की बात करें तो कितनी हो गई? अपने चारों स्टेप हो गए। कौन कौन से? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इधर ये ब्लड आ जाएगा। कितना आएगा ये ब्लड आपको पता है? फिर बात करेंगे अपन कितना ब्लड जाता है इसमें। ये नोट कीजिए फटाफट, फिर अपन बात करते हैं आगे। कार्डिक साइकिल अभी चल रहा है। तो 4 स्टेप हुए हैं। कौन कौन से? पहले ब्लड इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर बॉडी में सप्लाई हो गया। क्लियर? चलिए सर, अब अपन पढ़ते हैं हृदय निर्गत आयतन, यानी एक बार जब हार्ट पंप करता है तो कितना ब्लड नीले से इनमें जाता है। अगला हेडिंग लगाइए आप, कार्डियक आउटपुट। ये फॉर्मूला है जिसको अपन बोलेंगे COP बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम यानी आयतन गुणा हार्ट रेट। हार्ट रेट कितनी होती है बताइए आपको? 72 से लेते हैं अपन 75, 72 से 75 के बीच में होती है लगभग। ये कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये ध्यान रखना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। ये फॉर्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें से। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? पहला पॉइंट तो ये पता होगा, शॉर्ट में लिखेंगे अपन SV, और इसकी मात्रा होती है 70 ml प्रति बीट। क्या है ये देखिए, जब दोनों वेंट्रिकल है, जब ये वेंट्रिकल पंप करता है तो ब्लड किस में जाएगा? राइट वाले से तो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वाले से जाएगा एओर्टा में। जब ये कांटेक्ट करता है तो कितना ब्लड नीले से एरोटा में या पल्मोनरी आर्टरी में जाता है? यानी जैसे इसने कांटेक्ट किया, ब्लड इधर आया ना, तो कितना आया? ये पूछ रहा है यहाँ से कितना गया, तो यहाँ जाता है लगभग 70 ml। इधर 70 ml और 70 ml ही इधर। क्लियर? ये बॉडी में सप्लाई करता है, इसलिए अपन इसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो क्या हो गया? स्ट्रोक वॉल्यूम इसे ही कहते हैं अपन। क्या? जब एक नीले सिस्टोल करता है तो ब्लड की वह मात्रा जो हृदय से, जब नीले एक ही बात है, नीले करता है तो वह मात्रा जो हृदय से निकलती है, हृदय से निकलती है, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे? जब नीले, ये नीले आ जाओ, सिस्टोल करता है, यानी क्या करता है? संकुचन करता है, तो ब्लड की वह मात्रा जो हृदय से निकलती है, यानी हृदय से ब्लड कितना निकला? इधर निकला 70, इधर निकला 70। जब एक नीले में से कोई एक ले लो, लेफ्ट वाला या दाया ले लो। जब दाया ले लो, दाया इंपॉर्टेंट ज्यादा है अपने के लिए। जब दाया नीले सिस्टोल करता है तो ब्लड की वह मात्रा जो हृदय से निकलती है क्या कहलाती है? स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी हार्ट ने जब पंप किया तो कितना ब्लड निकल के
लेफ्ट वेंट्रिकल बात कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर एरोटम आया, वह मात्रा कितनी होगी 70 ml। क्लियर। दूसरी हार्ट रेट, दूसरा क्या लिखा आपने, हार्ट रेट। बताइए आपको, मानव का हृदय 1 मिनट में औसतन एवरेज 72 to 75 प्रति मिनट, 1 मिनट में बार क्या करता है, धड़कता है। तो हार्ट रेट कितनी हो गई, हार्ट रेट बराबर हो गया 75 ले लो प्रति मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ गया आपके, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया कितना, एक बार में कितना ब्लड निकलता है एक वेंट्रिकल से, 70 ml प्रति बीट, एक बार तक करता है। एक बार, जब दायां नीले एक बार सिस्टोल करता है तो ब्लड की वह मात्रा जो हृदय से निकलती है, ml क्या, ml प्रति धक यानी प्रति बीट, ये पूरा हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml प्रति बीट, एक बार, ये दिखा ना मैं, देखो जब दायां नीले एक बार सिस्टोल तो करते रहे, एक बार अपन कहते हैं वही है, लेकिन और स्पेसिफिक कर दिया मैंने ये लिखकर आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो पढ़ते समय समझते समय। जब दायां नीले एक बार सिस्टोल करता है तो ब्लड की वह मात्रा जो हृदय से निकलती है वे क्या कहलाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम। इसलिए लिखिए स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर 70 ml निकलता है प्रति बीट, यानी एक धक में। ये हो गया। अब आ गया तीसरा, कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट बराबर कितना हो गया, फॉर्मूला क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है अपन को बताया 70 ml, और हार्ट रेट कितनी अपन ले लेते हैं 75 पर मिनट, करेक्ट। इसका निकालेंगे तो अपने कितना हो जाएगा, देख लीजिए आप, गुणा कर कुरा के। कार्डिक आउटपुट कितना हो गया, गुणा कर लो भाई, 75 70 गुणा कर लो, 0 रख दो, 5 3 50 तो हो गया लगभग, है ना। ये लगभग कितना होता है, तो लगभग अपन ले लेते हैं इसका कितना, 5 लीटर। लगभग कितना ले लो, 5 लीटर। लगभग का साइन लगा दिया मैंने, ये पॉइंटो आगे नहीं लिखना है, ये डायरेक्ट मैंने लीटर में ले दिया, ये ml में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया कार्डिक आउटपुट प्रति मिनट। तो कार्डिक आउटपुट की परिभाषा क्या निकल गया ये सामने, ये लो कार्डिक आउटपुट की परिभाषा देखिए, रक्त की वह मात्रा जो प्रत्येक नीले से रक्त की वह मात्रा जो प्रत्येक नीले से प्रति मिनट है ना, प्रति मिनट निकलती है, वो तो था। स्ट्रोक वॉल्यूम तो एक धक में था और कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में, बस इतना ही फर्क है, प्रति मिनट। उसे कार्डियक आउटपुट यानी कि COP कहते हैं, ये लीजिए। तो कार्डिक आउटपुट तो कितना हो जाएगा, 5 लीटर के आसपास। ये प्रति मिनट है, ये प्रति बीट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। ये हो गए आपके कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट। अब आपको परीक्षा में क्या करेगा, वो क्वेश्चन कैसा देगा, मान लो किसी व्यक्ति की हार्ट रेट है 40 प्रति मिनट, है ना, और स्ट्रोक वॉल्यूम है उसका 60 ml प्रति बीट। तो अब पूछ लेगा इस बंदे का कार्डिक आउटपुट क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो गुणा करके। कोई भी 2 डाटा दिए जाएंगे, एक डाटा आपको फाइंड आउट करना है, और हार्ट बीट की वैल्यू हमेशा 70 या 75 के बीच में, 75 रख लेना, लगभग आंसर आ जाएगा आपका।
ये है क्वेश्चन, इसका आप कर लीजिएगा बैठ के। चलिए सर, ये आपके कंप्लीट होता है कार्डियक साइकिल। अब अपन बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ओके गाइस, तो अपन ब्लड प्रेशर और बची हुई चीजें कल स्टडी करेंगे। आज आप इसको याद कीजिए, लर्न कीजिए और समझिए। थैंक यू।